नमस्कार दोस्तों। भारत महात्मा गांधी का एक देश है और महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं। आज के टाइम में जो अभी सिचुएशन आन पड़ी है, ये जो एक तरह से इसको सिंबॉलिक रूप से बोला जाए तो एक विभाजनकारी काला कानून है। कानून इसलिए क्योंकि इसको यूजीसी ने अपने गैजेट में सेक्शन 26 के आधार पर कानून का रूप दे दिया है। अब सवाल ये है कि मैं किसी कानून का विरोध भी कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं ये भी बोल रहा हूं कि कोई भी कानून, कोई भी नियम विभाजनकारी नहीं होना चाहिए। इस कानून में समानता नहीं है। मैं सिर्फ जनरल वालों के लिए नहीं, बल्कि जनरल के साथ साथ में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला, विकलांग सभी की तरफ से सबसे एक सवाल भी करना चाहता हूं और सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूं। मेरा एक सिंपल सा मानना है कि कोई भी देश संवाद से चलता है, कोई भी देश विचारों से चलता है, कोई भी देश अहिंसा से चलता है। हिंसा का कोई जगह नहीं है। लेकिन कोई भी देश इस बात पर भी ध्यान देगा, क्योंकि हमारा जो देश है, भारत जो वर्ष है, जब भारतवर्ष संविधान के आधार पर चलता है और संविधान में समानता का अधिकार है, जाति का अधिकार तो दिया ही नहीं गया है। वहां पर क्लियर है कि जाति संबंधित भेदभाव नहीं होने चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। आज के टाइम में या चाहे आप पिछले टाइम में भी ले लीजिए, फूट डालो और शासन करो, यह व्यवस्था तो भारत में शुरू से चलते आ रहा है। और आज भी आप ये देखिए, चाहे आप हिंदू मुसलमान ले लीजिए, चाहे आप जाति व्यवस्था के आधार पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आप ले लीजिए, मतलब विभाजनकारी नीति जब राजनीति का आधार बन जाए, कुर्सी का आधार बन जाए, चुनाव का आधार बन जाए, तो समझिए जैसे ही समाज बटा, देश और देश के वासी नरक में पहुंच जाएंगे। यानी कि उनकी जो तरक्की है वो खत्म, तरक्की खत्म, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव बात नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी उलझे हुए बातों पर फंसे हुए हैं, जहां पूरा विश्व कहीं और जा रहा है। हर महीने में तरक्की, इन्वेंशन किए जा रहा है और हम लोग सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही अभी भी उलझ रहे हैं या उलझाए जा रहे हैं। जब तक ये जाति व्यवस्था सरकारी आंकड़ों में हमें अलग करता रहेगा, तब तक देश एक हो ही नहीं सकता है। तो मेरा ये आह्वान सभी से है कि सभी लोग बिना हिंसा किए हुए, क्योंकि कारण क्या है, हिंसा, जितने भी आंदोलन, चाहे अभी के टाइम में ले लीजिए, किसान आंदोलन हो या जो भी आंदोलन हुए, साथ ही साथ आजादी से पहले में भी जितने भी आंदोलन हुए थे जिसमें कि हिंसा का रूप दिया गया, वो आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी के देश में महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का जो पाठ हमें पढ़ाया, लगता है हमारे देशवासी भूल गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि महात्मा गांधी के उस पाठ को फिर से याद किया जाए और हमारे जो सेवक बैठे हुए हैं, यानी जनप्रतिनिधि जो कि जनता के सेवक हैं, उनको इस दो फार्मूले के आधार पर उनसे केवल दो सवाल पूछने हैं। पहला सवाल कि आपका इस काले कानून के ऊपर में क्या विचार है, दूसरा, इस काले कानून के वापसी के लिए आप क्या करेंगे। ये दो सवाल हमें उनसे पूछना है। किनसे पूछना है? हमारे अपने क्षेत्र के जो काउंसिलर हैं, जो मुखिया हैं, हमारे अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं, हमारे अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं, हमारे अपने क्षेत्र के जो रूलिंग पार्टी के जो बड़े पद के बैठे हुए नेता हैं या अधिकारी हैं, उनसे पूछना है। कैसे पूछना है? अहिंसा के साथ, कोई हल्ला नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी भी तरह का नारा नहीं। एक काला कपड़ा पहन के सभी लोग सिंबॉलिक तौर पे, अगर काला कपड़ा पहन के सभी लोग इकट्ठा होके और सिर्फ उनसे एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप सवाल पूछिए, देखिए ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में भी एक एग्जाम्पल बैठेगा, एक एग्जाम्पल होगा कि एक सिंबॉलिक रूप से इन्होंने ऐसा सवाल किया
क्योंकि हम सवाल किससे करेंगे, पीएम मोदी से तो करेंगे नहीं, कारण वो मिलेंगे नहीं और मिलना भी नहीं चाहिए उनको हर एक व्यक्ति से। वो बहुत ज्यादा वो मीडिया से तो मिलते नहीं है, मन की बात में आते हैं। खैर, उनके जो पीएम मोदी का जो पोस्ट है वो पोस्ट पीएम के तौर पर बनाने के लिए जिनका सहयोग है वो हमारे जो लोकल प्रतिनिधि हैं, उनके कारण ही वो पीएम मोदी है। तो हमें पीएम मोदी तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें अपने लोकल प्रतिनिधि से सवाल करना पड़ेगा कि आप बताएं कि इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें ये आपके हिसाब से कैसा कानून है। आप इसमें ये बताइए कि इसमें आपने समाज को बांटने का काम किया है या नहीं किया है, क्या ये कानून समाज को बांट रहा है या नहीं बांट रहा है। अगर ये सवाल अगर उनसे पूछा जाए, जवाबदेही के साथ पूछा जाए, शांतिपूर्ण तरीके के साथ पूछा जाए, एकजुटता के साथ पूछा जाए, तो देखिएगा इसका परिणाम विश्व पटल पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आएगा। तो सिंबॉलिक तौर पे, और हमें कोई सरकार को न गिराने से मतलब है, ना हम सरकार गिराने की मंशा रखते हैं, ना हम देश को अस्थिर करने की सोच है। सिंपल सा है, अगर गलत हुआ है तो हम किसे बोलेंगे, जहां से गलत हुआ है उसी सिस्टम को बोलेंगे कि आपने जो ये निर्णय लिया है, कहीं आपसे चूक हुई है, उस चूक को आप सुधारिए और सभी समाज के लोगों में विभाजनकारी नीति से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश ना करें। क्योंकि आप ऐसा ना होना कि आप जवाबदेही से बचने के लिए आप एक नए मुद्दे के रूप में समाज को बांटने का काम ना करें। यह गुजारिश जरूर करने की कोशिश करें कि कुर्सी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता, और देश हम नागरिकों से बनता है और सभी नागरिक समान है, यही हमारा संविधान बताता है, यही हमें अधिकार मिला हुआ है। इसी बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्षेत्र में जितनी भी संगठनें हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र के नेताओं के पास जाकर, प्रतिनिधियों के पास जाकर एक सिंबॉलिक काले कलर के कपड़े के साथ वहां जाकर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से और केवल 2 सवाल करें। इसके साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं इसका परिणाम पॉजिटिव ही होगा। नमस्कार।